दुख सबके जीवन में है। संत कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, रानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। करे हर भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास बेचारे करे हर भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज, यहाँ कितना भी बड़ा धनवान चला है, कितना भी बड़ा बलवान चला है, किसी के मन में संतोष नहीं है, अपनी उपाधि से कोई प्रसन्न नहीं है। सब यही देखते हैं कि हमें इससे ज्यादा और मिले, कोई यहाँ खुश है ही नहीं। इसलिए महाराज, अगर आपको सुखी रहना है तो परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाइए। महाराज, इस संसार के व्यक्ति दो रस्सियों में बंधे हुए हैं, एक अहमता, दूसरी ममता। अहमता, जब हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, तो महाराज हम अहमता की रस्सी में बंध जाते हैं। और जब हम इस शरीर के रिश्तेदार, नातों, उन्हें अपना मान लेते हैं कि ये हमारा है, ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है, ये मान लेते हैं, तो हम ममता की रस्सी में बंध जाते हैं। और महाराज, अगर आप इन रस्सियों को काटना चाहते हैं तो आपको भक्ति करनी होगी, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम लगाना होगा। महाराज, ये जो हम लोग दो रस्सियों में बन जाते हैं ना, ये भगवान की रचाई हुई माया है। संत कहते हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इन तीनों से हमारा शरीर बना है, और फिर भी हम इस शरीर पर इतना घमंड करते हैं। भक्त कहता है, रक्त मांस हड्डी के बीच पे चढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया
मनुष्य दिन रात मृत्यु देख रहा है कि आज ये मर गया, कल वो मर गया। मनुष्य को पता है कि इस जीवन की कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। फिर भी महाराज महल पे महल बनाया जा रहा है, घरों पे घर बनाया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं महाराज, सभी लोग इधर देखें, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हर दिन यहाँ मकान। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय हो। जय हो। महाराज, मनुष्य को पता है कि क्रोध करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि क्रोध करने से सब नष्ट ही हो जाता है। फिर भी करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। 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 होता क्रोधित सहमत होती पानी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। हे राम। हे माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। महाराज गौकट जी कहते हैं, पिताजी इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। पहला कि जला दो तो राख बन जाए, दूसरी गाड़ दो तो कीड़े पड़ जाए, तीसरी अगर फेंक दो तो गीदड़ खा जाए। इसलिए इस शरीर को अपना मत मानो। अगर मानना ही है तो अंतरात्मा को मानो, क्योंकि आत्माओं का संबंध परमात्मा से होता है। ये शरीर अविनाशी है, पता नहीं आज है कल ना रहे, परंतु आत्मा हमेशा रहती है। इसलिए अपनी आत्माओं को परमात्मा से जोड़ें। महाराज ये सब गौकट जी ने अपने पिताजी को समझाया, तो महाराज आत्मदेव जी के मन में वैराग्य आ गया, और ऐसा वैराग्य आया कि वन में चले गए
और वन में जा करके भगवान का भजन करने लगे। अब महाराज जैसे ही धुंधकारी को पता चला कि हमारे पिताजी घर छोड़कर वन की ओर चले गए हैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो महाराज इतना प्रसन्न हुआ कि अब तो सारा राज्य हमारा आ गया, अब हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, अब हमें कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। बहुत खुश हुआ। अब महाराज घर में जितने भी बर्तन हैं सब ले जा कर बेचने लगा। महाराज अपनी माता को मारने लगा। महाराज धुंधली इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो जा कर के अंधे कुएं में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। अब महाराज धुंधकारी तो और भी ज्यादा खुश हुआ कि अब तो माता थी, अब वो भी नहीं रही, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। महाराज अब तो वो 5-5 गड़िकाओं को अपने घर लाने लगा। गड़िकाओं को तो जानते ही है ना महाराज, किसे कहते हैं? गड़िका किसे कहते हैं बताइए, पता है किसी को? वैश्या किसे कहते हैं? वैश्या को। महाराज 5-5 वैश्या घर पे लाने लगा। वैश्याओं के लिए डकैती डाल रहा है, महलों में डकैती डाल रहा है, चोरियां कर रहा है। महाराज एक बार वैश्याओं ने सोचा कि इस धुंधकारी का हमने खूब सोना चांदी पहन लिया, इसका हमने बहुत उपयोग कर लिया, अगर इसे राजा ने पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हमें भी दंड देंगे वो। इसलिए एक रात गड़काओं ने धुंधकारी को बहुत मदरा पिला दी। अब महाराज आप जानते ही हैं, जो व्यक्ति शराब पी ले उसे अपने तन का होश नहीं रहता। महाराज नाली में उल्टा पड़ा रहता है, सोचता है कि एसी में पड़े हैं, गद्दे पर पड़े हैं, परंतु पड़ा नाली में है। ये दशा हो जाती है शराब पीने वालों की। महाराज गोकर्ण को, धुंधकारी को इतनी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि उसे होश नहीं रहा। और महाराज जैसे ही धुंधकारी सो गया तो उसे महाराज घर में एक गहरा गड्ढा खोदा और गड्ढे में धुंधकारी को गाड़ दिया। महाराज उसकी मृत्यु हो गई। एक रात्रि गोकर्ण जी अपने घर आए। घर में आकर घर में कोई दिखा नहीं तो घर में आके बैठ गए एकांत जगह और अपना ध्यान लगाने लगे। महाराज ध्यान लगाते समय उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, कभी भेड़ की, कभी सुअर की, कभी हाथी की, कभी घोड़े की। उनके सामने छाया आने लगी। महाराज गोकर्ण जी तो भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ में जल लिया और जल जैसे ही उस छाया पे मारा तो गोकर्ण जी ने पूछा, भाई आप हो कौन और हमें क्यों डरा रहे हो? तो महाराज धुंधकारी जवाब देता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वीक्येनेम द्रोषेणा ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, इसी की वजह से मैं आज प्रेत आत्मा बनकर भटक रहा हूँ। गोकर्ण जी ने बोला, परंतु हमने तो गया जी में आपका श्राद्ध भी कराया था, आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है, हमने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि गया जी में श्राद्ध कराने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं, भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मुक्ति का साधन अवश्य ढूंढेंगे। पूरी
रात बैठकर गोकर्ण जी ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी सुबह उठकर उन्होंने सूर्य भगवान पर कलश चढ़ाया, जल चढ़ाया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमें बताओ हम करें क्या। तब महाराज एक दिव्य आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि अगर तुम धुंधकारी को प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराओ। महाराज गोकर्ण जी ने ऐसा ही किया। दिव्य मंच लगवाया, 7 गांठ का एक बांस लगवाया और महाराज खूब श्रद्धा से वहां भक्तजन, सभी रसिकजन कथा सुनने आते। धुंधकारी भी कथा सुन रहा है, सभी लोग कथा सुन रहे हैं। महाराज जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुए तो उस बांस की 7 गांठें चटक गई। जैसे ही चटकी तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस, तुलसी दाम्य मांडिता, पीत बाशा धनुष्यामो मुकुटी कुंड लांडिता। महाराज उस बांस में से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया आप हैं कौन? तो धुंधकारी ने जवाब दिया कि मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। इस भागवत कथा की बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, जो मुझे प्रेत आत्माओं से मुक्ति मिल गई। महाराज धुंधकारी ने बहुत सुंदर भागवत की महिमा गाई। धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्त होपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। इतनी सुंदर महिमा गाई। इतनी सुंदर महिमा गाई और गा करके महाराज धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान में आए। अब महाराज कभी आप लोगों ने विचार किया है कि हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आते? कथा तो हम सब भी सुनते हैं, विमान हमारे लिए भी आने चाहिए। भगवान के पार्षद हमें भी लेने के लिए आने चाहिए। क्यों नहीं आते? क्योंकि महाराज हम लोग ध्यान से मन कथा सुनते ही नहीं। हमारा मन इधर उधर लगा रहता है। महाराज कुछ लोग तो कथा में बस आकर यही निकाल पाते हैं, अच्छा ये बल्ले यहाँ लगा दें, ये यहाँ ना लगाकर यहाँ लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। ब्यास जी यहाँ ना बैठते यहाँ बैठ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। महाराज ऐसा ये सब निकालने के लिए आते हैं, कथा सुनने नहीं आते। और महाराज कोई बहुत बड़े ज्ञानी आ जाए तो वो तो व्यास जी के आगे आगे चलते हैं, कहते हैं अब व्यास जी इसके बाद इसकी कथा सुनाएंगे, अब ये कथा पूर्ण हो गई, अब इसके बाद इसकी कथा सुनाएंगे। महाराज हमारे संत कहते हैं कि कथा में अज्ञानी बनकर बैठो। आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, अपना ज्ञान घर छोड़कर आओ और जब भी किसी की भागवत कथा हो तो उसमें अज्ञानी बनकर बैठो कि जैसे आपको कुछ आता ही ना हो, पहली बार आप सब सुन रहे हैं। महाराज हनुमत लाल जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं वो, परंतु जब भी किसी की कथा में जाते हैं तो अज्ञानी हो जाते हैं। और महाराज जहाँ भी कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ कथा हो रही है, यहाँ भी जरूर आए होंगे। इसलिए महाराज आप सब यहाँ बैठकर मन पूर्वक कथा सुना करें। महाराज धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। तो गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, अत्रे बहिवासन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनी तानी विमानानि नाते संपत्युत्कुता।
गोकर्ण ने कहा कि हम सब ने यहाँ बैठकर कथा बराबर सुनी है, फिर ये विमान आप एक ही क्यों लेकर आए हैं, हम सब लोगों के लिए क्यों नहीं लाए। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि मन पूर्वक तो सिर्फ कथा धुंधकारी ने ही सुनी है, आप लोगों का मन तो चंगा मंगा रहा है, आप तन से यहाँ रहे हैं, मन तो आपका कहीं और ही रहा है, इसलिए आपके लिए पार्षद विमान लेकर नहीं आए। महाराज ऐसे भगवान के पार्षद धुंधकारी को भगवान के धाम ले गए, श्री हरि के धाम ले गए। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके पश्चात सभी माताएं बहनें आरती लेकर ही जाएंगी। आइए हमारे साथ सभी माताएं दोनों हाथ उठाकर, सभी भैया बंधु दोनों हाथ उठाकर गाएंगे। बोलाए रही राधा प्यार